Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुछ बातें अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती। क्या आप नरगिस से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत एक बहुत छोटा सा लफ्ज़। क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ निखत? डैडी, निखत? दरअसल हकीकत तो ये है कि जब तुम्हारे डैड ने सरमाया डूबने की खबर सुनी तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अम्मा आप तो बुजुर्ग हैं, सारे फैसले आप ही को तो करना है। अरे हाँ, हम फैसला तो करेंगे, लेकिन वो हमारा फैसला माना नहीं जाएगा। हमें सब पता है, तुम्हारी औलाद अपनी ही चलाएगी। अम्मा बच्चे तो छोटे हैं, मानी तो बुजुर्गों की जाती है ना। तुम्हें पता है, सुबह भी वकार ऐसा मुंह फुला के निकला है। वो जो तुम्हारी बेटी है ना नरगिस, वो भी कितने दिन से हमसे बात नहीं कर रही है। अम्मा मैं डांटूंगी, सीधा कर दूंगी। अरे बस रहने दो, तुम्ही तो बिगाड़ा है सबको, जब भी तो नौबत यहाँ तक पहुँची है। सीधा कर दूंगी, समझा दूंगी, बस समझा दिया। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। यार मैं तो इंतजार अच्छा हो। लेकिन मेरी ना जिंदगी यहाँ पे दुश्वार हो गई थी। अच्छा क्या बात है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, बताओ। हाँ, वो आपकी अम्मी तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर ही रही थी, लेकिन अब दादी ने भी नया शोशा छोड़ दिया। क्या सोचा छोड़ा ना? वो दादी मेरी और खुरम की शादी कराना चाहती। तुम्हारी और खुरम की शादी कैसे मुमकिन है? यही हकीकत है, और दादी का अंदाज देख के लगता है जैसे जैसे वो ये शादी करा के दम लेंगी। काफी प्रॉब्लमेटिक बात हो रही है। इसीलिए तो आपको मिलने के लिए बुलाया कि आपको बता सकूं। प्लीज मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालें। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे बता दिया तो मैं आज ही से इस मसले का हल तलाश करना शुरू करूँ। फिक्र मत करो। और कुछ? और आपको देखना था। ओके चल के बैठते हैं। चलिए। हारून के जाने के बाद हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अल्लाह सब बेहतर करेगा चाची। अब ताजा ताजा दुख है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक। आप कैसी? कैसा रहा बेटा पहला दिन ऑफिस का? हमें काफी हेक्टिक था। डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स से उनसे इंटरेक्शन में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बाकी बिजनेस को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। चाची मैंने भी अपने दोस्त से बिजनेस की बात की है, और उसका कंप्यूटर पार्ट्स मंगवाता है वो बाहर से। कह रहा था 50 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो कारोबार हो जाएगा। 50 लाख से बिजनेस? चाची आपके कहने पे ही तो मैंने वापस जाने का इरादा कैंसिल किया। दादी और अम्मी भी बहुत खुश हैं। बस दुआ करें कि पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो मैं भी बिजनेस शुरू कर दूं। अब सेटल होने में भी कुछ 5-6 महीने तो लगेंगे। अम्मी, डैडी ने मुझे बताया था कि आपने वकार भाई को ऑफर दी थी बिजनेस की। तो वकार भाई आप टेंशन ना लें, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। वकार भाई, ये मेरी बहन की खुशी का मामला है, आप अपने दोस्त को हाँ कर दें, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह पैसों का बंदोबस्त मैं भी कर लूंगा। और आप लोग परेशान मत हो, अगर कोई मुझे प्रॉब्लम हुई तो आप लोग हैं ना, मुझे पता है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसों की ऑफर तो हमने खुद तुम्हें की थी। वकार भाई, आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, आप जितना ज्यादा साउंड होंगे निगत हमारी उतनी खुश होगी। आई नो, मैं जानता हूँ। थैंक यू। चाची मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, फिर आना।
बैठ यार, खाना वाना खा के। नहीं इंशाल्लाह फिर आओ। ओके ओके, बैठो बैठो। थैंक यू। बेटा ये तुमने पैसों का वादा कैसे कर लिया? मम्मी आपने और डैडी ने उसे पहले ऑफर कर दी थी, और निगत का मामला है, मुझसे मना तो कर नहीं सकते। आप फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह बंदोबस्त कर दूंगा। यार इस लड़के ने तो हद ही कर दी। हमने 2 दिन पहले कहा था कि एक जरूरी बात करनी है, लेकिन ये लड़का तो पकड़ा ही नहीं आ रहा है हमारे। और नहीं आना था, हमने अब तंग करना शुरू कर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है गौहर मियां? आप 2 दिन पहले हमने कहा था कि एक जरूरी बात करनी है, लेकिन भैया आपको तो जहमत ही गवारा नहीं है कि हमसे बात करें। कहाँ इतने मसरूफ हैं आप? वो मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, डॉक्टर सना ने बुलाया। क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहे हैं ऑपरेशन होगा, एडमिट करना पड़ेगा। और ऑपरेशन के बाद आप ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर ने तो यही कहा है, शफा देने वाली जात अल्लाह की। या अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे। आपको भी बात करनी थी उनसे। तुमने सरा से क्या कहा? मैंने क्या कहना है उसको, उसने कुछ कहा है आपसे? तुमने शादी से इनकार कर दिया ना, ये कहा है ना सना से? मेरी और सना की शादी? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है गौहर मियां। आपको पता है कि हमने कहा है कि आपकी शादी हम सना से करेंगे। लेकिन मैं सना से शादी नहीं कर सकती। आप किसी और को पसंद करते हैं ना? यही बात आपने सना को कही है ना? जी यही कहा है। कौन है लड़की? वक्त आने पे बता दूंगा। एक बात याद रखना गौहर मियां, हम आपकी शादी सना से ही करके रहेंगे। और एक बात आप मेरी भी याद रखिए, मैं ये शादी नहीं करूँ। इस घर में तो बहुत टेंशन है। अम्मी तो भाई को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं। शहजाद, जो होने वाली बात थी वो तो हो गई। आंटी को अपना गुस्सा खत्म कर देना चाहिए। यही बात तो अम्मी को समझ नहीं आ रही, हर वक्त भाई के पीछे पड़ी रहती है। साथ तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा। वैसे भाई बहुत बदल गए। भाई बहुत सीरियस हो गए और आजकल ना जॉब की तलाश में हर वक्त। खैर ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस हो गया। आंटी को वाकई अपनी नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। बस एक बार भाई की जॉब हो जाए, फिर मैं उनके लिए क्यूट सी प्यारी सी दुल्हन लाऊंगी। कैसे वो सीक्रेट है यार, मैं नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। अच्छा सुनो, मैंने सुना बहुत अच्छे डिजाइन आए हुए हैं ड्रेसेस के। किसी दिन प्लान बना के चले शॉपिंग पे। चलते हैं यार, मजा आएगा। एक्सक्यूज मी, कहाँ है वो? वो कौन? अरे वही, इस हॉस्पिटल की सबसे काबिल डॉक्टर। क्या नाम बताया था? डॉक्टर सना। एग्जैक्टली। वो अपने रूम में काम में मसरूफ है। ओके, थैंक्स। जी आइए। भाई हमसे तो कहा गया था कि आप काम में बिजी हैं और यहाँ तो आप चाय पी रही हैं। काम ही कर रही थी, अभी भी फ्री हुई हूँ। वैसे मिस सना, आप मुझे सड़क छाप आशिक मत समझ लीजिएगा। मैं फालतू बातों में अपना टाइम जाया नहीं करती। इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जी क्या फरमाया आपने? ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। अब देखे ना, दिखने में मैं जो भी लगता हूँ, लेकिन किसी को क्या पता कि मेरे दिल में कितने गम है। Oh my God, वही पुरानी कहानी। देखा, आप भी मुझे नहीं समझ पा रही।
लेकिन एक बात है, आप मेरा काम देखेंगी ना तो मेरी फैन हो जाएंगी। आपको इतना नाज है अपने काम पर। हाँ क्यों नहीं भाई, ये काम ही तो हमारी पहचान है। अच्छा चलिए ठीक है, आज एक पेशेंट एडमिट हो रहे हैं गौहर, उनका खास ख्याल रखिएगा। क्यों भैया, आपके रिश्तेदार हैं क्या? जी हाँ, यही समझ लीजिए, वीआईपी किस्म का ख्याल रखिएगा। ओके, तो अब आप फिक्र मत करें, यूँ समझ लीजिए आपने कह दिया और काम हो गया। मैं उनका खास ख्याल रखूंगा। वैसे एक कप चाय हो जानी चाहिए इस बार। देखिए अम्मा जी, आपकी घर मौत हो गई थी तो मैंने उन लोगों से टाइम ले लिया था, लेकिन अब वो ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अरे बीबी बात सुनो, अगर नहीं इंतजार कर सकते ना तो अपना रास्ता नापें। हमारी बेटियों को कोई रिश्ते की कमी नहीं है। अरे अम्मा जी, उस दिन तो आप इस रिश्ते से बहुत ज्यादा ही खुश थी। देखो वो वक्त कुछ और था, अब हमारा वक्त बदल गया है। सुना तुमने? अरे ये क्या बात हुई? अगर आपको नहीं करना था आप मुझे पहले ही बता देती। अम्मा प्लीज सोच लीजिए, लड़का और खानदान दोनों बहुत अच्छे हैं। अरे होगा अच्छा, लेकिन हमारे खानदान की कुछ और बात है। अम्मा जी आपने ना खामखा मेरा वक्त जाया किया है। भाई अगर खानदान में करना था तो आप पहले ही कर देती, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अम्मा अभी तो खुर्रम के यहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया और आपने इतना अच्छा रिश्ता गंवा दिया। देखो दुल्हन, तुम्हें अभी कुछ भी पता नहीं है, मेरा तजर्बा तुमसे कई गुना ज्यादा है। सुना तुमने? गौहर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा ऑपरेशन है, उसके बाद हम आपको बेड रेस्ट पे रखेंगे। साथ में हम आपकी फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट रखेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे। बस आपकी विल पावर की जरूरत है, तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोए नहीं? कुछ नहीं मम्मा, डैड की याद आ रही थी, बस अभी सो जाता हूँ। अच्छा हो, तुम बैठो यहाँ। मैं जानती हूँ बेटा, तुम बहुत प्रेशर में हो, लेकिन तुम्हें इस आजमाइश पर पूरा उतरना है। मम्मी प्रॉपर्टी का काम बहुत मुश्किल है, ना जाने डैड ने किस तरह संभाला हुआ था। तरह तरह के कस्टमर्स आते हैं। मैं जानती हूँ बेटा, हारून को तो इस फील्ड में बहुत तजुर्बा हो गया था और मार्केट में उन्होंने बहुत अच्छी साख बना ली थी। ममा आप यहाँ है, मैं आपको आपके रूम में ढूंढ रही थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो मुझे 20,000 रुपए चाहिए। मेरी फ्रेंड ने एक पार्टी अरेंज की है उसके लिए। बेटा अब तुम्हारे डैडी नहीं रहे इस दुनिया में, तुम्हें अपने खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। डैडी नहीं है लेकिन उनका बिजनेस तो मौजूद है ना। बिजनेस तो है बेटा, लेकिन पहले जैसा नहीं। बट ये पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, वरना मेरी फ्रेंड्स में इंसल्ट हो जाएगी। ठीक है, कल मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? लेकिन मम्मा ठीक कह रही हैं, तुम्हारी अब वकार से शादी होने जा रही है। तुम्हारी और वकार के स्टेटस में बहुत फर्क है, तुम्हें अपनी फजूल खर्ची के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि मैं इस शादी के हक में नहीं, और दूसरी बात यह है कि दादी जान ने मेरी और वकार की शादी से पहले ये शर्त रखी है कि तुम्हारी और नरगिस की भी शादी।
डॉक्टर फैसल, मैं मौजूद हूँ या ना हूँ, आप गौहर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखिएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं इनकी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। गौहर, कल आपका ऑपरेशन है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी देगा। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका एहसान कैसे उतारूंगा, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके गौहर, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे आई थिंक सो कि आप काफी स्पेशल हैं, शबी डॉक्टर सना आपको इतना प्रोटोकॉल दे रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मैं बीमार हूँ इसलिए ज्यादा ख्याल करती हूँ। आप फिक्र मत कीजिएगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। गौहर मियां के ऑपरेशन को कामयाब करना मेरे लिए। आपी होश में आओ आपी, इंशाल्लाह गौहर में जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपी उठो, दादी आ रही है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? रंग क्यों उड़ा हुआ है? जी अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बेटा, कुछ तो है, तुम्हारी हालत मुझे सही नहीं लग रही है। आयशा तुम बताओ क्या हुआ ऐसे? वो अम्मी, आप ही गौहर मियां के ऑपरेशन की वजह से परेशान है। आई गौहर मियां के ऑपरेशन की सबसे ज्यादा परेशानी तो अलमास को होनी चाहिए। ये नरगिस का इससे क्या लेना देना? अरे अम्मा, जाहिर है बचपन का साथ है तो फिक्र तो होगी ना दोनों को एक दूसरे की। खैर बहरहाल मैं तैयार होने जा रही हूँ। नरगिस, मैं और तेरी माँ तेरी और खुर्रम की शादी की दिन तारीख लेने जा रहे हैं हारून के घर। दादी जान प्लीज ऐसा जुल्म मत करें, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। बात सुनो, अपनी बेटी को समझाओ कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। सुना तुमने? नरगिस प्लीज, किस तरह बात कर रही हो? दादी है ना तुम्हारी। मैं जानती हूँ अम्मी ये दादी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये हमें सूली पर लटका देंगी। भाई तुम होश में तो हो लड़की? जी दादी, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मम्मी, हमें क्या मालूम था कि डैड ने एक बड़ी डील के लिए इस घर को गिरवी रखा हुआ है। अब तो नोटिस भी आ गया इसको घर खाली करने के लिए। घर वाले हारून चचा की तरफ गए थे तो मैं आपको देखने चली आई। अकेले आए? गौहर मियां, आप ठीक हो गए? आप ठीक हो गए? मेरे पास आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है।